एक हार कैसे बॉडी लैंग्वेज और तेवर बदल देता है, आज इसकी तस्वीर, इसका प्रमाण हमें दिख गया है। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसने अब ये इशारा करना शुरू कर दिया है कि हारते ही बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी के नेता सब एकदम एक्टिव हो गए। और ठीक इसी तरह का अगर उनका व्यवहार होता पहले, तो शायद ये हार नहीं मिली होती। आपको सबसे पहले हम ये पूरी खबर बताएं, उससे पहले हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप ये वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो के बारे में भी आपको बताता हूं। चलने दीजिए। आज 1 मई से चालू है, 1 मई। अब जब पहले मार्च, अब बता रहा मई का, अब दुकान वाले भैया कहीं तुम्हारी फोटो है। ये वीडियो कानपुर से आया है। कानपुर से आपको इस वीडियो में जो महिला नजर आ रही हैं, जो मुख्य चेयर पर बैठी हुई हैं, वो कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे हैं, जिन्हें स्कूटर वाली मैडम कहा जाता है। स्कूटर वाली मैडम इसलिए कहा जाता है कि वो स्कूटर पर बैठती हैं, कहीं भी निकल जाती हैं, कहीं भी औचक निरीक्षण करती हैं और उसके बाद क्लास लगा देती है। लेकिन बीच में कानपुर के लोग बताते हैं कि बीच में ये जो कनेक्शन था ये टूटता जा रहा था। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में हार मिली लोकसभा के चुनाव में पार्टी को, वैसे ही अब फिर से प्रमिला पांडे जी एक्टिव हो गई। सिर्फ वही नहीं बल्कि बीजेपी के भी जो जितने नेता मंत्री काम नहीं कर रहे थे वो एक्टिव हो गए। अब आपको सबूत के तौर पर दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक अधिकारी प्रमिला पांडे जी के पास एक फाइल लेकर आता है और वो फाइल देखकर एक आध सवाल पूछती हैं, जिसके बाद वो इतना भड़क जाती हैं, आपे से बाहर हो जाती हैं और सीधे फाइल को दे घुमाकर फेंक देती हैं। अधिकारी अवाक रह जाता है कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वहां और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको ये सारे अधिकारी हैं और नगर निगम के अधिकारी हैं। ये सब लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैडम ने ऐसा क्यों किया। आपको जब इस तस्वीर में एक एक चीजें नजर आएंगी, एक एक फ्रेम को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या घमंड में चूर हैं मैडम प्रमिला पांडे। आपको यही लगेगा कि प्रमिला पांडे जी देखिए अपने पद और पावर के गुमान में इतना चूर हो गई हैं कि एक अधिकारी की इज्जत नहीं कर रही। लेकिन अब इसकी कहानी बताते हैं, इसकी असल कहानी क्या है। और जब आप इसकी असल कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको भी, आपके दिल को भी ठंडक पहुंचेगी। दरअसल ये जो अधिकारी आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि अधिकारी ने प्रमिला पांडे के सामने एक झूठी रिपोर्ट दाखिल की थी। वो रिपोर्ट क्या थी, अधिकारी का नाम सबसे पहले बता देते हैं, अधिकारी का परिचय जान लीजिए। इनका नाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जोन 4 नानक चंद्र है, जिनको फटकार लगाई है प्रमिला पांडे ने। कहा जा रहा है कि जो सीवर सफाई के आंकड़े थे, यानी नाली सफाई का जो आंकड़ा था, वो एक फॉल्स रिपोर्ट बनाकर मेयर साहब को मेयर साहिबा को दिखाया जा रहा था। और इसी बात पर वो भड़क गई, क्योंकि आपने सुना, जैसे मैंने पहले कहा कि स्कूटर वाली मैडम के नाम से उन्हें जाना जाता था पूरे कानपुर में, क्योंकि वो स्कूटर पर बैठती थी, निकल जाती थी और औचक निरीक्षण करती थी। प्रमिला पांडे जी ने औचक निरीक्षण किया था। उन्हें जिन जगहों की सफाई की रिपोर्ट अधिकारी ने पेश कर दी, वहां वो जा चुकी थी। उन्हें पता था कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, मतलब कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ। लेकिन अधिकारियों की फाइल में लिख दिया गया था कि सीवर सफाई हो गई है, और प्रमिला पांडे जी ने देखा था कि सीवर सफाई हुई ही नहीं, लोगों की शिकायत भी आ रही थी। अब बस जब रिपोर्ट आई तो झूठ पकड़ा गया, और जब झूठ पकड़ा गया तो इस बात को कैसे वो मतलब सह सकती थी कि आम आदमी के साथ जो सरकार की जिम्मेदारी, आम आदमी को क्या लगता होगा कि सरकार इतनी निकम्मी है कि वो तो नाली तक सफाई नहीं करवा सकती। लेकिन नाली सफाई क्यों नहीं होती, अधिकारियों ने झूठी रिपोर्ट जब रखती मेयर के सामने, अगर सोचिए कि वो ग्राउंड पर नहीं जाती, उन्होंने हालात नहीं देखा होता, तो शायद इस रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर हो जाते और अधिकारी आराम से मौज काट रहा होता, कुर्सी तोड़ रहा होता। लेकिन यहां पर जब ये आंकड़ा पकड़ा गया नानक चंद्र जी का, तो प्रमिला पांडे को गुस्सा आ गया, वो आपे से बाहर हो गई। फिर उन्होंने फाइल उठाई और घुमा कर फेंक डाला। चलने दीजिए। आज 1 मई से चालू है, 1 मई। अब जब पहले मार्च, अब
अब ताला में नहीं था, हम दुकान में पैसा कहीं तुम्हारी फोटो है। ऐसे अधिकारियों की वजह से ही देखिए बार बार जो सवाल उठते हैं कि यूपी में कुछ अधिकारी आज भी बेलगाम हो गए हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी तब उन्होंने जीरो टॉलरेंस की बात की थी। जीरो टॉलरेंस सिर्फ करप्शन को लेकर नहीं, जो अधिकारी हीला हवाली करते हैं काम में, जो ईमानदारी नहीं बरतते हैं, उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस, मतलब कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको दफ्तर वक्त पर आना है और आपका जब वक्त खत्म होगा तभी दफ्तर से जाना है, और वक्त खत्म होने के साथ साथ आपका काम खत्म होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जैसे एक बड़े मोटी सैलरी लेने वाले अधिकारी की हालत देखिए कि वो एक फॉल्स रिपोर्ट बनाता है और गुमराह करने की कोशिश करता है किसको? मेयर को। और वो मेयर जो कि जमीन की हकीकत जानती है। इसी वजह से गुस्सा आ गया। वैसे ये जो तेवर है, ये तेवर होना किसी भी रूप में हम भी जायज नहीं ठहरा रहे। ऐसा किसी भी अधिकारी के साथ नहीं बर्ताव होना चाहिए। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आप अगर प्रमिला पांडे की जगह बैठे होते तो आपका क्या फर्ज बनता? आप क्या आपको ये अच्छा लगता कि एक अधिकारी आपके सामने झूठी रिपोर्ट तैयार करके बता रहा है कि हमने लोगों के घरों की नाली की सफाई करवा दी है? एक नाली सफाई कहने के लिए छोटा काम हो सकता है, लेकिन आप उसका बहुत बड़ा मतलब परिणाम आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे किसी इलाके में जहां गंदगी होती है, नाली सफाई नहीं होती, उन इलाकों के लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है, नर्क सी जिंदगी हो जाती है उनकी। और कानपुर तो वैसे भी इस चीज के लिए बहुत बदनाम है, गंदगी के लिए। लेकिन ऐसे अधिकारियों की वजह से कानपुर में गंदगी फैलती है और कानपुर साफ कानपुर नहीं बन पाता है, क्योंकि वो झूठी रिपोर्ट तैयार करके अभी तक सब कुछ करते आए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? और प्रमिला पांडे का व्यवहार क्या सही था या नहीं था? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।